हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर रीजनिंग का, यानी कि मानसिक योग्यता का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है वर्गीकरण, जिसको इंग्लिश में बच्चों हम क्लासिफिकेशन और ऑड मैन आउट बोलते हैं। और ये जो बच्चों वीडियो है हमारा वो पार्ट 1 होने जा रहा है। और बच्चों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन होता क्या है। तो बच्चों, हमारे पास 4 आकृति दिया हुआ रहता है, यानी कि हमारे पास 4 फिगर दिया हुआ रहता है। और उस 4 फिगर में से 3 फिगर जो हमारा होता है वो कुछ हद तक समान होता है और 1 फिगर हमारा सबसे अलग होता है। तो चलिए, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ पूरे एग्जाम्पल के साथ। और बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारा। देखिए, पहला फिगर में, पहला तस्वीर में हमारा बच्चों बंदूक है, दूसरा में हमारा पिस्टल है और चौथा में हमारा चाकू है। तीसरा में हमारा चाकू है बच्चों और चौथा में हमारा कलम है। तो अब हमको इसमें से सबसे भिन्न यानी कि सबसे अलग पिक्चर को, फिगर को निकालना है। तो सबसे अलग इसमें कौन है बच्चों? तो सबसे अलग हमारा कलम है, यानी कि डी हमारा सबसे अलग है। डी हमारा सबसे अलग क्यों है? तो देखिए, पहला में है हमारा बंदूक, दूसरा में है बच्चों हमारा पिस्तौल और तीसरा में है चाकू। तो ये बंदूक, पिस्तौल और चाकू का यूज़ कहाँ होता है? इसका उपयोग बच्चों मार-काट, युद्ध वगैरह में काम आता है। लेकिन कलम का उपयोग कहाँ होता है? तो कलम का उपयोग बच्चों पढ़ाई में होता है। तो ये जो 3 है हमारा, ये 3 एक ही जैसा है, लेकिन कलम क्या है? कलम इन सबसे अलग है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर डी होगा। तो चलिए, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, पहला फ़ोटो में है हमारा, पहला आकृति में हमारा जूता दिया हुआ है, दूसरा में हमारा चप्पल है, तीसरा में बच्चों हमारा टोपी है और चौथा में बच्चों हमारा खड़ाऊ है। अब आपको ये खड़ाऊ क्या होता है, ये आपको समझ में आएगा या नहीं आएगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये एक प्रकार का चप्पल ही होता था जो पहले ज़माने के लोग पहनते थे। तब चप्पल का विकसित नहीं हुआ था। तो यहाँ पे देखिए, इसमें से सबसे अलग कौन है? तो सबसे अलग हमारा टोपी है, यानी कि सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब टोपी क्यों है? तो देखिए, जूता को हम कहाँ पहनते हैं बच्चों? तो ये हमारा पैर में हम इसको पहनते हैं। चप्पल को कहाँ पहनते हैं? तो चप्पल को भी हम पैर में पहनते हैं। और खड़ाऊ, जिसको हम पादुका भी बोलते हैं, इसको हम कहाँ पहनते हैं? तो बच्चों, इसको हम पैर में ही पहनते हैं। लेकिन टोपी को हम कहाँ पहनते हैं? टोपी को हम सर पे पहनते हैं। तो जूता, चप्पल और खड़ाऊ पैर में पहनने वाला चीज़ है, लेकिन ये टोपी क्या है? टोपी हमारा अलग है। तो चलिए, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास 4 फिगर दिया हुआ है। अब इस 4 में से हमको क्या सबसे अलग हमको चूज़ करना है कि सबसे अलग फिगर कौन है। तो देखिए, यहाँ पे देखिएगा, इस फिगर में ये जो हमारा वृत्त है, सर्कल, ये थोड़ा-सा कटा हुआ है। देखिए, ये यहाँ पे कटा हुआ है, ये भी यहाँ पे कटा हुआ है और ये भी फिगर है जो हमारा बच्चों, ये थोड़ा-सा कटा हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, ये जो हमारा सर्किल है वो पूरी अच्छी तरह से बना हुआ है। ये जो वृत्त है, ये बहुत ही अच्छी तरह से ये वृत्त बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें थोड़ा-सा कटा हुआ है, इसमें थोड़ा-सा कटा हुआ है, इसमें थोड़ा-सा कटा हुआ है, लेकिन इसमें पूरी अच्छी तरह से है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे देखिए, ये तस्वीर को आप गौर से देखिए। तो इस तस्वीर में आप देखिएगा कि बच्चों, ये वाला पार्ट, ये सब जो भी हमारा तस्वीर है, इसके थोड़ा-सा पार्ट अंदर की तरफ घुसे हुए हैं और इसके पार्ट भी अंदर की तरफ धँसे हुए हैं और इसके पार्ट भी अंदर की तरफ थोड़ा-सा धँसे हुए हैं। लेकिन इस आकृति में, इस फिगर में कोई भी हमारा पार्ट है जो अंदर की तरफ धँसा हुआ नहीं है। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? आंसर हमारा डी हो जाएगा। और डी क्यों होगा? तो डी सबसे अलग क्यों है? तो देखिए, जो भी हमारा फिगर है उसमें थोड़ा-सा भाग धँसा हुआ है, इसमें भी थोड़ा-सा भाग, एक भाग धँसा धँसा हुआ है और इसमें भी एक भाग धँसा हुआ है, लेकिन इसमें नहीं धँसा हुआ है। तो चलिए, अब हम आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए, यहाँ पे हमारे पास 2 लाइन है। तो देखिए, ये हमारा लाइन क्या है? ये दोनों लाइन है, पैरेलल है, ये दोनों लाइन भी पैरेलल है और ये दोनों लाइन भी पैरेलल है। पैरेलल बोले तो समांतर है, लेकिन ये जो लाइन है हमारा, ये लाइन पैरेलल नहीं है। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? तो आंसर बच्चों हमारा सी हो जाएगा। सी सबसे अलग है, क्यों? क्योंकि ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, लेकिन ये जो हमारा फिगर है, ये पैरेलल नहीं है, ये समांतर नहीं है। तो चलिए, अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे बच्चों, ये थोड़ा-सा अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें से हमको सबसे अलग ढूँढना है। तो सबसे अलग कौन होगा? तो देखिए, यहाँ पे देखिए, ये हमारा एक क्या है? रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के अंदर ये फिगर है और ये भी फिगर है, ये भी फिगर है और ये भी फिगर है। तो इसमें से सबसे भिन्न फिगर कौन है? तो सबसे भिन्न फिगर हमारा बच्चों
सबसे भिन्न फिगर हमारा बी है। अब ये बी हमारा सबसे भिन्न फिगर क्यों है? तो देखिए, ये जो है फिगर, आप इस फिगर को देखिए, ये इस टाइप का है और इसके छोटे वाले के सामने ये वाला फिगर है। अब देखिए, इसमें भी क्या है, छोटे वाला के सामने हमारा ये वाला है। अब देखिए, अब इसका भी क्या है, इसका देखिए बच्चों, ये है और ये एक छोटा-सा सर्कल है और इसके सामने एक थोड़ा-सा ये वाला फिगर है। लेकिन इसमें क्या है, ये जो भी फिगर है, इसमें छोटे वाले के सामने ये वाला चीज़ है, ये वाला आकृति है। अब देखिए, इसमें भी क्या है, छोटे वाले के सामने है, इसमें भी क्या है, छोटे वाले के सामने है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें बड़े वाले के सामने है। तो ये बी है जो हमारा, वो सबसे अलग है। तो चलिए अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें से हमको इन चारों में से सबसे अलग ढूँढना है। तो सबसे अलग कौन होगा बच्चों? तो सबसे अलग हमारा क्या है, सबसे अलग हमारा डी होगा। सबसे अलग डी क्यों होगा? तो देखिए, ये हमारा 2 लाइन से बना हुआ है और दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये एक दूसरे से मिले हुए हैं। ये लाइन और ये लाइन भी एक दूसरे से मिले हुए हैं और ये लाइन और ये लाइन भी एक दूसरे से मिले हुए हैं। लेकिन इसमें देखिए 2 लाइन है, यानी कि 2 लाइन है लेकिन दोनों मिले नहीं हुए हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो आगे है बच्चों, ये हमारा एक क्वेश्चन है। अब हमको बताना है कि इसमें से सबसे अलग कौन है? तो देखिए, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये एक दूसरे से क्या हो रहा है, ये एक दूसरे से मिल रहे हैं और ये भी एक दूसरे के सामने-सामने है और ये भी जो आगे वाली फिगर है, ये भी एक दूसरे के सामने है। लेकिन ये वाला जो है हमारा, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पे ये और ये एक दूसरे के अपोज़िट में है। ये भी एक दूसरे के अपोज़िट में है, ये भी एक जु दूसरे के अपोज़िट में है। लेकिन ये सबसे अलग है। ये दूसरे-दूसरे दिशा में जा रहे हैं। तो हमारा आंसर कौन होगा? तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ए हमारा सबसे अलग फिगर है, आकृति है। अब देखिए, अब इसमें से बच्चों हमको सबसे अलग फिगर खोजना है, तो सबसे अलग कौन होगा? तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों, ये जो है हमारा, ये डी सबसे अलग है। डी हमारा सबसे अलग क्यों है? तो देखिए, ये थोड़ा-सा क्या है, सर्कल टाइप से बना हुआ है, ये भी हमारा सर्कल टाइप से बना हुआ है और ये भी हमारा सर्कल टाइप से बना हुआ है, थोड़ा-सा घुमा हुआ है। लेकिन ये देखिए, ये सीधा-सीधा लाइन से बना हुआ है। ये जो है हमारा, वो सीधा-सीधा लाइन से बना हुआ है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा। यानी कि ये जो हमारा डी वाला फिगर है, आकृति है, ये सबसे भिन्न है, सबसे अलग है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो आगे का क्वेश्चन है बच्चों, ये हमारे पास 4 आकृति है। देखिए, ए, बी, सी, डी। अब इसमें से हमको सबसे अलग ढूँढना है। तो सबसे अलग, ये बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। सबसे अलग कौन होगा? सबसे अलग हमारा बी होगा। क्यों? तो देखिए, ए हमारा बंद आकृति है, बी सी भी हमारा बंद आकृति है और डी भी हमारा बंद आकृति है। यानी कि ये पूरा लाइन से क्या है? बंद है। ये भी लाइन से बंद है, ये भी लाइन से बंद है। ये लेकिन ये जो बी है, ये खुला आकृति है। क्या? ये खुला आकृति है, इसीलिए सबसे अलग कौन है? सबसे अलग हमारा बी है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब आगे है बच्चों, ये हमारे पास 4 आकृति यानी कि 4 फिगर है। अब इसमें से सबसे अलग हमको ढूँढना है। तो देखिए, इसमें से सबसे अलग हमारा क्या होगा? तो सबसे अलग बच्चों हमारा ए होगा। क्यों? तो देखिए, ये जो काला वाला भाग है और ये काला वाला भाग, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब देखिए, इसका भी काला वाला भाग एक दूसरे के अपोजिट है और इसका भी काला वाला भाग अपोजिट है और इसका भी काला वाला भाग अपोजिट है, मीन्स एक दूसरे के सामने है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिगर ए में, यानी कि आकृति ए में, ये जो काला वाला भाग है, ये काला वाला पार्ट, ये सामने नहीं है। यहाँ पे देखिए, बी में ये और ये काला वाला पार्ट और ये काला वाला पार्ट सामने है। ये काला वाला पार्ट और ये काला वाला भाग सामने है, ये भी काला वाला भाग सामने है, ये भी काला वाला भाग सामने है। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे काला वाला भाग सामने नहीं है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए हमारे पास 4 आकृति दिया हुआ है और इस 4 में से हमको सबसे अलग आकृति खोजना है। तो देखिए, यहाँ पे ये क्या है? ये हमारा रेक्टेंगल के अंदर एक सर्कल है, यानी कि रेक्टेंगल के अंदर सर्कल है। यानी कि चतुर्भुज के अंदर एक वृत्त है। यहाँ पे देखिए, त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है, यहाँ पे भी ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है, यानी कि दोनों अलग-अलग फिगर है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सर्कल के अंदर सर्कल है। तो यहाँ पे देखिए, रेक्टेंगल के अंदर एक सर्कल, यहाँ पे ट्रायंगल के अंदर सर्कल, ट्रायंगल के अंदर सर्कल। तो यहाँ पे सबसे अलग कौन है? तो सबसे अलग हमारा बी है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो भी हमारा 3 है, ए, सी और डी में देखिएगा, ये जो दोनों फिगर है, ये अलग-अलग फिगर है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा बच्चों, ये हमारा सेम है और ये भी हमारा सेम है, इसीलिए सबसे अलग फिगर हमारा कौन है? तो सबसे अलग फिगर हमारा बच्चों बी है। तो चलिए, तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था, वो मैंने सबने
मैं जो भी क्वेश्चन अच्छा-अच्छा क्वेश्चन था, वो मैंने आपको करवा दिया। अब बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा से संबंधित जो भी सब्जेक्ट के प्रश्न होते हैं या जो भी सब्जेक्ट के टॉपिक्स होते हैं, उस पे मैं वीडियो बनाता हूँ। इसीलिए बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं मैथ पे भी वीडियो बनाता हूँ, हिंदी पे भी बनाता हूँ और रीजनिंग पे भी बनाता हूँ। इसलिए जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा से संबंधित जो भी चीज़ है, वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। इसीलिए बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आपका कोई दोस्त जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा का तैयारी कर रहा है, तो आप उससे भी ये वीडियो शेयर कीजिए।